my name is Mitali and welcome back to my channel. If you are new here then welcome. Don't forget to subscribe. तो होली आने ही वाली है एंड मुझे होली इतनी ज़्यादा पसंद है। लोग मिलते हैं, कलर्स लगाते हैं, मस्ती करते हैं। दो आई डोंट लाइक वो पक्के कलर्स वाला पार्ट, दैट इज़ वेरी इरिटेटिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई लव होली। एंड मैं सोच रही थी कि होली पे कुछ ना कुछ वीडियो तो बनानी है। एंड देन जब मैंने यूट्यूब ब्राउज किया तो मुझे ऐसे लगा कि होली पर जो है फोटोशूट की वीडियोज़ ज़्यादा नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं वो बनाती हूँ। एंड हेयर आई एम। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि आप घर पर होली के लिए फोटोशूट्स कैसे कर सकते हो, या आप होली वाले दिन भी कर सकते हो। अगर आप होली से पहले करना चाहो जैसे कि मैंने किया, आप तब भी कर सकते हो। एंड या विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। फोटो के लिए मैंने जो है ऐसे एक्ट करने की कोशिश करी है जैसे कोई मुझ पे कलर डाल रहा है एंड मैं सामने से ऐसे बचने के लिए ऐसे जो है एक्शन कर रही हूँ। ये बहुत ही सुंदर, नेचुरल और कैंडिड सा पोज है। तो मैंने जो है ऐसे पोज करके कुछ फोटोज क्लिक करने की कोशिश करी है एंड मुझे कुछ अच्छी फोटोज मिल गई। सो ये है मेरी नॉर्मली एडिटेड फोटो जिसमें मैंने बस थोड़ा सा फिल्टर लगाया है। एंड देन ये है मेरी फोटो जो मैंने प्रॉपरली अपने इंस्टाग्राम के लिए एडिट करी है। अगर आपको ये वाली एडिटिंग सीखनी है तो मैं इस फोटो को जब डालूंगी तो उसके साथ में उसका एडिटिंग ट्यूटोरियल भी डालूंगी, तो आप वो वहाँ से सीख सकते हैं। एंड या काफ़ी सिंपल, काफ़ी सुंदर, अच्छा सा पोस्ट था। अगली फ़ोटो मेरी मोस्ट फेवरेट फ़ोटो है। मेरी ही नहीं, मैंने अभी तक ये जिनको भी दिखाई है सबको बहुत पसंद आई हैं ये फ़ोटोज़। लाइक ये मेरी इस फ़ोटोशूट की बेस्ट फ़ोटोज़ में से हैं। तो इसमें मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया, मैंने जस्ट इसमें ज्वेलरी पहन ली। एंड ज्वेलरी पहनने के बाद जो लुक आता है, लाइक मैंने क्या करा, मेरी ज्वेलरी ख़राब ना हो जाए इसलिए मैंने सबसे पहले अपने ऊपर जो है पूरा कलर लगा लिया जैसे भी मैं चाहती थी। एंड उसके ऊपर जो है मैंने ज्वेलरी पहनी ताकि मेरी ज्वेलरी भी ख़राब ना हो और ज्वेलरी जो है अलग से निकल के दिख कर, मतलब निखर कर आए। होली की फ़ोटोज़ में अगर आप ज्वेलरी पहन लोगे, मैं कह रही हूँ लिटरली ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। आप चाहे ट्राई करके देख लेना, एक फ़ोटो ज्वेलरी के साथ लेना, एक बिना ज्वेलरी के लेना, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। बिकॉज ये जो है एक इंडियन फेस्टिवल है एंड ज्वेलरी पहनने से वो बहुत इंडियन एथनिक सी वाइब्स देता है जो इतनी सुंदर लगती हैं। तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही कुछ रैंडम कैंडिडेट से पोस्ट करने की कोशिश करी है। एंड मुझे जो है मेरी बेस्ट ये दो फोटोज़ मिली है। ये है इनका फ़िल्टर्ड वर्जन जिसमें मैंने सिर्फ फ़िल्टर लगाया है। एंड देन ये है जो मैं अपनी इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने वाली हूँ। आई जस्ट कैंट वेट इसको इंस्टाग्राम पर डालने के लिए। एंड या बहुत आसान था, जस्ट एक ज्वेलरी का पीस ऐड करने से आपकी फ़ोटोज़ में ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। एंड या तो नेक्स्ट फ़ोटो अगेन मैंने कैंडिड लेने की कोशिश करी है। इसमें मैं जो है पिचकारी लेकर एक वॉल के पीछे ऐसे छुप कर खड़ी हूँ और मैंने पीछे से फ़ोटो लिया है और मैं ऐसे छुप कर जो है ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जैसे मैं किसी पर कलर डालना चाह रही हूँ और मैं ऐसे छुप कर उनके आने का वेट कर रही हूँ। एंड बहुत कैंडिड नेचुरल सा पोज है और इस फोटोशूट में से ये फ़ोटोज़ मिली हैं। बहुत ही कैंडिड नेचुरल सा पोज है। मैंने अपने हाथ में जो है पिचकारी पकड़ी है, देन मैंने अपने पैर की थोड़ी प्लेसमेंट वो फोटो के अकॉर्डिंग कि जो कैसे अच्छा लग रहा है वो करी है। एंड या इट्स दैट सिंपल। बस मेरी फ़ोटो में जो बैकग्राउंड है वो इतना फैंसी नहीं है, इसलिए मेरी फ़ोटो इतनी ज़्यादा निखर के नहीं आई है। अगर आप ये फ़ोटो किसी अच्छे से बैकग्राउंड पे खींचोगे तो ज़रूर ये बहुत ज़्यादा अच्छी आने वाली है। एंड या सो नेक्स्ट फोटो के लिए मैंने अपने एक हाथ में बहुत सारा कलर लिया एंड मैंने जस्ट उसको ऐसे करके टैप किया और जब वो कलर मेरे ऊपर गिरा तो मैंने जो है फ़ोटोज़ ली। ये जो है मैंने बर्स्ट शॉट्स लिए थे, तो लाइक मेरे 100 फोटोज़ एक साथ खिंच गए थे एंड उसमें से ये वाली जो है बेस्ट आई थी। बहुत एफर्टलेस है, आपको जस्ट एक ट्रिक पता होनी चाहिए जो मैं आपको अभी बताऊंगी, जो मुझे पता लगी है फ़ोटो क्लिक करते हुए। इसमें आपको क्या करना है, एक हाथ में कलर लेना है एंड देन उसको ऐसे करके टैप कर देना है एंड जो वो कलर होगा आपकी फ़ोटो में ऐसे गिरता हुआ आएगा और वो बहुत अच्छा लगेगा। अब इस फोटोज़ को खींचते हुए ध्यान में आपको ये रखना है कि नंबर 1 आपको बर्स्ट शॉट्स लेने हैं, नंबर 2 आपको जैसे ही आप कलर टैप करोगे आपको स्माइल करना है या जो भी आप पोज देना चाहते हो आपको वो करना है। एंड नंबर 3 जो आप कलर को ऐसे टैप करोगे तो आपको उसको अपने फेस के ऊपर नहीं करना, वरना वो सब आपके फेस के ऊपर आ जाएगा और आपकी वो फोटो अच्छी नहीं आएगी। आपको उसको थोड़ा सा नेक के पास टैप करना है ताकि जो कलर है वो यहाँ से गिरे और आपका फेस जो है क्लियर आए। एंड या अगली जो फोटोज़ है उसका आउटकम जो है वो बहुत अच्छा आया है, बट उसका प्रोसीजर जो था वो दैट वॉज जस्ट आई कांट इवन टेल यू। ये वाली फ़ोटो खींचने के लिए आपको जो है एक स्मोक फॉग करके आता है होली के लिए। आप किसी भी जहाँ पे कलर्स मिलते हैं वहाँ जाके बोल देना कि फोटोशूट के लिए कलर्ड स्मोक चाहिए एंड वो आपको दे देंगे। ये पर पीस 25 to 30 रुपीज़ का आता है एंड उसको आपको जलाते ही बस पोजेस करने शुरू कर देने हैं बिकॉज वो 30 to 40 सेकेंड्स के लिए जलता है। अगर आप बहुत अच्छे वाला ले रहे हो तो वो मे भी ज़्यादा देर के लिए 1-1.5 मिनट के लिए जल जाए।
बट उसको जलाते ही बस पोजेस करना शुरू कर दो और बर्स्ट शॉट्स ही लेना, वरना शॉट्स जो है आपके नहीं आने वाले हैं। सो ये रही ओरिजिनल फ़ोटो और ये रही एडिटेड फ़ोटो। मैंने जब ये फ़ोटो क्लिक करी थी मुझे बिल्कुल दिमाग में नहीं था कि पीछे जो वॉल है वो बहुत गंदी आएगी, बिकॉज वो पेंटेड नहीं थी। और मैंने ये सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको एडिट करने में कुछ टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगा। और मुझे पर फोटो ये एडिट करने में लाइक लिटरली 1-1.5 से 2 घंटा पर फोटो जस्ट ये वॉल एडिट करने में लगा, बिकॉज मैं बिगनर हूँ अभी एडिटिंग में और मैं फ़ोन पे एडिट करती हूँ, तो मुझे नहीं पता मैंने जो ट्रिक यूज़ करी उसके अलावा कोई ट्रिक होती है कि नहीं होती है। बट इट वॉज सो डिफ़िकल्ट, बट देन स्टिल आउटकम जो है ये आ गया। इसमें मैंने जो है एडिटिंग में थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी डालने की कोशिश करी है, ग्लिटर ऐड कर दिया, पीछे टेक्स्ट ऐड कर दिया, बिकॉज मुझे प्लेन फ़ोटो जो है वो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी एडिट होने के बाद। एंड यह दैट वाज द जर्नी फॉर दिस फोटो। अब लास्ट फोटो जो है वो मैंने सोचा था कि बहुत सुंदर आएगी, बट इट एंडेड अप एज अ डिज़ास्टर। मैंने बहुत देखा कि हेयर फ्लिप वाले जो फोटोज़ होते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं, जिसमें आप जो है लंबे लेट जाते हो एंड आपके बालों के ऊपर देन जो कलर डाला जाता है एंड देन उसको बर्स्ट शॉट्स लेके आप जैसे ही उठोगे वो कलर उड़ेगा एंड ऐसे रिंग बनेगा। अब वो रिंग सच में बनता है या उसको एडिटर्स एडिट करते हैं, आई डोंट नो। मैंने सोचा कि मैं भी इसको एक ट्राई देती हूँ, तो मैंने भी वही लेटी, मम्मा ने मेरे ऊपर कलर डाला एंड देन जब मैंने उसको फ्लिप करा तो वो क्या हो रहा था, कलर बस यहाँ तक रुक रहा था और उसके बाद कलर नहीं आ रहा था। मैंने ये बहुत बार ट्राई करा और मुझे ढंग की फ़ोटोज़ मिल ही नहीं रही थी। लाइक दिस वॉज दी बेस्ट फ़ोटो इस पूरे फ़ोटोशूट में से, जो इतनी गंदी लग रही है। मे बी कोई अच्छा एडिटर है वो इसको अच्छी एडिट कर सकता है, बट मुझसे तो इससे अच्छी एडिट हुई नहीं, जो इतना डिज़ास्टर लग रहा है। मुझे दिखाते हुए भी शर्म आ रही है ये अपने यूट्यूब चैनल पर चलो कोई बात नहीं, किया था तो दिखाना तो बनता है। बहुत मेहनत करी थी इस वाले में भी। एंड यह तो गाइस ये थे मेरे कुछ आइडियाज़ इस फ़ोटोशूट को लेकर एंड आई होप आपको पसंद आए हों एंड आप भी ऐसा कुछ करो। अगर आप इनमें से कोई भी फ़ोटोज़ ट्राई करोगे तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना या मुझे इंस्टाग्राम पर भेजना मत भूलना। मैं ज़रूर देखना चाहूँगी कि आप लोग ने क्या क्लिक करा है, ट्राई करे हैं या नहीं करे हैं। एंड या so guys, that is all for today's video. I hope you all liked it. If you like the video, give it a big thumbs up, subscribe to my channel and comment down below what you want next, and bye bye.